माय एक्सप्लोरर, राधे राधे। कैसे हो आप सब? एंड आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 1 बजे बिकॉज़ आई एम नॉट वेल। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो स्टिल आई एम रिकवरिंग। एंड अभी मैं लगभग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 30% रिकवर हो चुकी हूँ, बट फिर भी देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इस नाक में मेरी बहुत प्रॉब्लम हो रखी है। तो अभी मम्मा ने कुछ नुस्खे आजमाए हैं, घी वगैरह गर्म करके मेरे नाकों में डाला है, तो उससे थोड़ी सी मेरी नॉस्ट्रल ओपन हुई है। अब कल रात में भी मम्मा ने डाला था, तो इस वजह से मैं रात में अच्छे से सो पाई थी, वरना तो मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही थी। एंड ये वाले नाक में जब मुझे दिक्कत हो रही थी, इस वजह से ये पूरा हिस्सा, ये लेफ़्ट साइड का चेस्ट ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी मुझे कल प्रॉब्लम हुई। एंड पता नहीं तो ऐसा क्या होता है क्या नहीं, जब भी मेरी ज़िंदगी थोड़ा सा ट्रैक में आती है, मेरे शेड्यूल सारी चीज़ें जब एकदम मतलब ट्रैक पे आने स्टार्ट होते हैं, तो भगवान जी ऐसा फ्लिप करते हैं कि मुझे कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाती है। एंड ये वाली दिक्कत भगवान ना करे किसी को भी हो, कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक तो बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ज़्यादा है। एंड अभी भी मैं लेटी ही थी, मैंने कल से ही 4-5 बार स्टीम लिया उसमें दवा डाल के, अभी भी मैंने लिया ही है। एंड फिर मम्मा ने मुझे घी वगैरह डाला, तो अभी थोड़ा मैं ब्रीथ कर पा रही हूँ। और आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? आप लोग अपनी तबीयत का ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली वालों का ध्यान रखो। एंड सबसे पहले तो अपना ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप ठीक रहोगे तो आप अपनी फैमिली का ऐसे ही ध्यान रखोगे, है ना। एंड अगर आप ही नहीं ठीक रहोगे तो हाउ यू विल टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। तो भगवान जी राधे राधे, कृष्ण भगवान आप लोगों को, सभी लोगों को एकदम सेफ़ रखे, सिक्योर रखे एंड हेल्दी रखे। बाकी मैं तो अपना हेल्थ अपडेट दे ही रही हूँ आपको। आई एम नॉट वेल एंड सच में सब तबीयत वगैरह जब ख़राब होती है ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन अपनी पढ़ाई की होती है, क्योंकि इन सब के चक्कर में वो चीज़ें इतनी छूट जाती है मेरी ना, कि वापस से उसको ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप खुद सोचो कि अगर आप अच्छे से आपकी सारी चीज़ें ट्रैक पे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, डेली अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो, जो कुछ भी मतलब आपने डिसाइड कर रहे हैं, आप उन सारी चीज़ों को ठीक कर रहे हो, है ना। एंड जैसे आप तबीयत ख़राब होता है तो 1-2 दिन का गैप तो हो ही जाता है। एंड जैसे ही 1-2 दिन का गैप होता है, उन चीज़ों को वापस ऑन ट्रैक में लाने का जो मोटिवेशन है ना, वो बड़ी गंदा होता है। एंड वो मोटिवेशन मुझे इतनी जल्दी आता भी नहीं है। जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, कि मैंने कुछ बंच ऑफ टारगेट्स बनाए थे अपने कंप्लीट करने के लिए, जिसमें से मैंने सिर्फ एक टारगेट कंप्लीट किया था और दूसरे टारगेट में से आधा टारगेट कंप्लीट किया था। उसके बाद मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। मतलब मैं ऐसे बैठ के ऐसे हम रीड करते हैं ना, मेरी नाकों में इतना, मतलब क्या बताऊँ मैं मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट ट्रॉमा। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। मैं बार बार कह रही हूँ प्रॉब्लमेटिक, जस्ट बिकॉज ये सच में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एंड सांस से रिलेटेड दिक्कत जब आपको हो जाती है ना, तो मतलब आप सोचो, आपकी ज़िंदगी सांस चल रही है, तभी आपकी ज़िंदगी चल रही है। एंड अगर उसमें भी कुछ दिक्कत आ जाए तो कितनी प्रॉब्लम होती है। घर में सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। एंड मुझे इतना मुझे इतना रुलाई आ रही थी ना, लेकिन मैं सबके सामने स्ट्रॉन्ग बनने की ट्राई कर रही थी। सब लोग पूछ रहे थे हर मिनट में आके, बड़ी मम्मा, पापा, भैया, मम्मा, सब लोग, कि ठीक हो, क्या हो, कैसे हो। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, मतलब ठीक है, थोड़ा ठीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट मैं सोच रही थी मैं सबके सामने ऐसा रो दूँगी तो सब लोग और परेशान हो जाएंगे। ऑलरेडी सब लोग बहुत परेशान हो रखे थे। भैया बोल रहा था कि चलो कल ले चलते हैं तुम्हें दिखाने, बट जब कल मैंने स्टीम लिया, दवाई डाली, घी वगैरह डाला ना, तो उससे मुझे बहुत रिलैक्स हुआ। तो मैंने भैया को बोला कि 1-2 दिन देख लेते हैं हम ये सारी चीज़ें करके। एंड सुबह में जब मैंने स्टीम लिया ना, तब मुझे सच में बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। वरना मुझे इतना हैवी फील होता था ना, मेरा सर वगैरह इतना हैवी रहता था कि कोई मेरे बगल में बैठ के बोलता भी था ना, मुझे इतनी इरिटेशन होती थी, मन करता था कि मतलब उसको थप्पड़ लगा दूँ। तो मैं स्टीम वगैरह ले रही हूँ, तो इससे थोड़ा ठीक है। भैया बोला ठीक है चलो, तुम कह रही हो तो 1-2 दिन देख लेते हैं, वरना हमारा लास्ट ऑप्शन तो यही है कि जाके हॉस्पिटल में चेकअप कराना। बट भगवान जी प्लीज़ ऐसा करें कि मुझे हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आए एंड ठीक हो जाए। एंड मुझे अब लग रहा है इससे मेरा मतलब मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक होगा, बस हो जाए तो बढ़िया है। हॉस्पिटल जाना किसको अच्छा लगता है? मुझे तो हॉस्पिटल के नाम से ही मौत आती है। तो बाकी अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा नॉर्मल फील हो रहा है। तो
अभी मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड करा था एंड आई होप कि जब तक ये वीडियो आ जाए आप सब लोगों ने उसको देख लिया होगा। एंड वन मोर थिंग्स, आप मेरे वीडियोस पे कमेंट क्यों नहीं करते हो? मतलब ना शॉर्ट्स पे कमेंट करते हो एंड ना ही लॉन्ग वीडियोस पे कमेंट करते हो। तो मैं और हमेशा मैं कहती हूँ कि प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, एंड आप वही नहीं करते हो। तो प्लीज़ करा करो कमेंट। एंड मेरे जब भी जितने भी शॉर्ट्स होते हैं, जितने भी ब्लॉग्स होते हैं, आप उस पर कमेंट करा करो। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ नहीं ओके नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, या फिर ये वीडियो में मतलब जो भी इश्यूज़ आपको लगते होंगे मेरे शॉर्ट्स पे, मेरे ब्लॉग्स पे, तो आप प्लीज़ बेझिझक एकदम मतलब इंडिपेंडेंटली हो कि आप मेरे को कमेंट करा करो सच में। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे कोई चीज़ें पूछो, आप मेरी चीज़ों में कमी निकालो, या फिर अच्छा हो तो अच्छा बोलो, बस ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ कमेंट करा करो। एंड आप कमेंट करते हो या लाइक करते हो तो मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे काम को कोई अप्रिशिएट कर रहा है। एंड मतलब आप लोग समझ ही रहे होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करा करो, लाइक करा करो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मेरे वीडियोस को शेयर भी करा करो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, कज़िन्स में, जिसको भी, वॉट एवर यू वांट। एंड इसी बात पे अभी जस्ट आप वीडियो पॉज करो एंड कुछ कमेंट करो मेरे लिए। मतलब कुछ सजेशन भी दे सकते हो आप एंड कुछ भी बोल सकते हो आप, ओके। एंड लाइक ज़रूर कर देना। एंड अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पढ़ाई करने बैठी हूँ, उसके पहले मम्मी ने मुझे एक काम दिया है कि यहाँ बगल में मेरी बुआ का घर है। अभी हमारा छत बन रहा है तो हमारे छत पे कुछ भी हम फैला नहीं सकते सुखाने वखाने के लिए। तो बगल में बुआ का घर है एक, तो मम्मी ने वहाँ पे जीरा वगैरह पसारा हुआ है। तो मम्मी बोला कि एक काम कर दो, बस प्लीज़ जाके वो चीज़ लेते आओ यहाँ पे। मैं बोली ठीक है, मैं जा रही हूँ। एंड इतना थोड़ी बीमार हूँ ना कि अगल बगल जाके काम नहीं कर सकती थोड़ा बहुत। तो अभी मैं जाती हूँ एंड लेके आती हूँ उसको, फिर हम बैठेंगे अपनी पढ़ाई करने के लिए। जो टारगेट्स हमने कल बनाए थे, जो पूरा नहीं करे थे, उसी टारगेट्स को हम रीस्टार्ट करके उसको कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। एंड अपडेट तो आपको मिलती रहेगी वीडियो में। एंड मैं पहले जाती हूँ, वो काम करके आती हूँ, फिर हम पढ़ाई करते हैं, ओके। उसके बाद से फिर मैं वहाँ पे गई, मैंने सारी चीज़ें लेकर आई एंड देन फिर मैं बैठ गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो जो टारगेट मैंने कल डिसाइड करे थे कंप्लीट करने के लिए, मैंने उन्हीं टारगेट को दोबारा से अचीव करना स्टार्ट करा, जिसमें से मैंने एक और आधा कल कर लिया था। तो मैंने दोबारा से जहाँ मैंने कल छोड़ा था, मैंने वहीं पे फिर से पढ़ना स्टार्ट करा। एंड धीरे धीरे मैं पढ़ रही थी। उसके बाद से मैंने लिया पढ़ाई से ब्रेक। मुझे थोड़ी भूख लगी तो मैंने मम्मी से बोला, तो उन्होंने मुझे ब्रेड एंड दूध डाल के दिया खाने को। मतलब उन्होंने पहले बोला खाना खा लो, लेकिन मुझे खाना खाने का मन नहीं था क्योंकि मैंने लंच करा था। तो उन्होंने मुझे यही दिया। एंड आप कमेंट करके बताना कि ये वाला कॉम्बिनेशन किसने किसने खाया है, सच में बहुत अच्छा लगता है। मैंने लिया था पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक एंड मुझे लगी थोड़ी भूख, तो मम्मी लस्सी बना रही थी अपने लिए, मतलब सारे लोगों के लिए। तो मम्मी ने बोला लस्सी पियोगी? मैंने बोला नहीं, क्योंकि वो ठंडा होता है। एंड मैं सोच रही हूँ कि अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से मैं ठंडा खाना थोड़ा अवॉइड करूँ। तो ब्रेड रखा था तो मम्मी ने मुझे दूध और ब्रेड डाल के दिया। कमेंट करके बताना कि कौन कौन दूध, ब्रेड और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के खाता है। पहले जब हम छोटे थे ना, हम बहुत खाते थे। अभी थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी कि मम्मा मिक्सी में लस्सी बना रही है, मिक्सी बना रही बोल रही। तो कमेंट करके बताना कि किसने किसने ये दूध और ब्रेड वाला कॉम्बिनेशन खाया है। जब हम छोटे थे ना, तो हम लोग सारे भाई बहनों हम सब ये बहुत खाते थे अक्सर खाना खाने के बाद। एंड जब भी कुछ शाम को कुछ खाने का मन होता था तो दूध ब्रेड सब खाते थे, बहुत मज़ा आता था। फिर मैंने मज़े लेके इसकी एक एक बाइट को खाई। गाइस अब मैं जा रही हूँ स्टीम लेने। दिन में मुझे कम से कम 4-5 बार लेना है, लेकिन अभी मैंने सुबह से सिर्फ एक ही बार लिया है। तो अभी मैं जाती हूँ स्टीम लेने। यहाँ पे मैंने रखा है सारा गर्म करके पानी वगैरह, दवा वगैरह। ये हमारा टॉवल जिसको हम अपने मुँह पे डालेंगे। एंड हम अब जाते हैं लेने स्टीम अपना। सामने मैं गई छत पे तो मैंने देखा इसका इतना सुंदर हो रखा था। मैंने सोचा वीडियो बना के आपके दिखाऊं। तो वीडियो में इतना सुंदर नहीं लग रहा था, बट रियल में ये बहुत प्यारा लग रहा था। एंड देन फिर मैं नीचे आई डिनर करने, जिसमें थी रोटी एंड आलू भिंडी की सब्ज़ी।
तो हेलो गाइस, मैंने खाना वाना सब खा लिया है एंड खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा लेट गई थी। मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे ऐसे थोड़ा काम कर रही थी कि मुझे और क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो एंड फिर मुझे याद आया कि मैंने वीडियो की एंडिंग नहीं शूट करी है। तो हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड आपका फेवरेट पार्ट कौन था इस वीडियो का उसको कॉमेंट ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। एंड अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वेरी गुड नाइट, राधे राधे।